वजह यह है कि भारत के नाम को आगे बढ़ाया है, भारत को फेम दिलाया है। वो जो पुरानी शोहरत भारत की खो गई थी, उस शोहरत को वापस दोबारा भारत के नाम कराया है। तो मनमोहन जी तो वो तो एक चाबी थे, मतलब चाबी तो सोनिया गांधी के हाथ में रहती थी। वो तो जहाँ बैठा दी वहाँ बैठे हैं। जो पीएम है सोनिया गांधी का आते ही उठ जाए, खड़ा हो जाए, सीट छोड़ दे तो क्या है वो पीएम। को रोजगार नहीं देती, बात सही कह रहे हैं। ये सड़कें बन रही है, ये बिल्डिंगें बन रही है, ये पूरा नोएडा इतना डेवलप हो रहा है, यूथ को रोजगार मिला कि नहीं? यहाँ पे कंपनियां आ रही है तो यूथ को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? लड़कियों के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं और गर्ल्स भी सुरक्षित है। पहले 100 सिलेंडर थे, लाइन में खड़े खड़े निशान भी बन जाता था बैठे बैठे सिलेंडर के ऊपर बम पे। अब 1 मिनट पे फ़ोन करते, अगले दिन आपके घर में लगा के जाता है सिलेंडर बंदा। देखा जाए तो पहले टाइम से ज़्यादा अब अच्छा हो रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही है, नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए, बीजेपी की सरकार सही रहा, मगर प्रशासन की सरकार है। जब जब ये सरकार बना, प्रशासन का टाइट किया ये। मैं नहीं चाहती राहुल गांधी आए, मोदी सरकार आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आशा प्रजापति बात कर रही हूँ। अच्छा, देखिए लोकसभा चुनाव है, महिलाओं का रुझान किस तरफ है इस बार? मोदी जी आने चाहिए अब की बार भी। अच्छा, देखिए मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, ऐसा क्या हुआ है मोदी का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है? काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, लड़कियों के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं और गर्ल्स भी सुरक्षित है। इतने सारी योजनाएं वो चला रहे हैं, देख रहे हैं हर जगह अब तरक्की नज़र आ रही है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि यूथ को रोजगार नहीं दे रही है मोदी सरकार। ऐसा नहीं है, गलत है। देखा जाए तो पहले टाइम से ज़्यादा अब अच्छा हो रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही है, नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यूथ किसे सबसे अच्छा उम्मीदवार मानता है प्रधानमंत्री के तौर पर, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी को क्यों नहीं? वो तो दावा करते हैं कि मैं तो युवा हूँ, युवाओं के लिए काम करूंगा। मैं नहीं चाहती राहुल गांधी आए, मोदी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को नापसंद करने की वजह क्या है? उसके राज में जो है देखा जाए तो ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, कोई सुरक्षा नहीं है, नई कोई व्यवस्था है, अपने अपने लोगों के लिए वो करता है। लेकिन मोदी जो है वो सबके बारे में सोचता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि यूपी में जो है वो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, हर जगह देख लो, कहीं भी चले जाओ, गाजियाबाद में देख लो, नोएडा में देख लो, हर जगह कितनी सफाई है। किसी भी चीज़ को लेके देख लो, हर जगह इतनी सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही हैं। यानी कि आप फाइनल बताइए, 4 जून को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी आएंगे। मोदी फाइनल? फाइनल। तो कौन आएंगे आप बताइए, आप बताइए कौन आएगा? योगी? तो योगी मोदी एक ही तो है। एक ही नहीं है ना? भी तो मोदी है। अच्छा, आप एक बात बताइए, नाम बताइए, आप नाम बताइए, आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुआ नीरज कुमार सिंह, मैं बिहार का रहने वाला बेगूसराय जिला का हूँ। अच्छा, बेगूसराय के है। अच्छा, किसका माहौल है चुनावों में, पहले ये बताइए। देखिए, बीजेपी की सरकार सही रहा, मगर प्रशासन की सरकार है। जब जब ये सरकार बना, प्रशासन का टाइट किया ये। यानी कि आप कह रहे कानून व्यवस्था अच्छी रही है? हाँ, जनता का सरकार नहीं, जनता गरीब जो रहा वो गरीब और गरीबी बनता गया है, अमीर अमीर बनता गया है, समझे ना? इसलिए ये सरकार होना चाहिए इस बार योगी का। बिहार में भी प्रधानमंत्री योगी होना चाहिए। बिहार में भी? बिहार में तो नीतीश बाबू है ना। नीतीश नहीं गया, अब शब्द नहीं। नीतीश कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट पास था पहले लालू का, नीतीश कम कर दिया आके, समझे? बीजेपी का सरकार। मोदी सरकार के क्या काम आपको अच्छे लगे जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी सत्ता में आने जा रहे हैं? मोदी का सरकार एक काम हमें अच्छा लगा, कानून टाइट किया, देश का बहुत रोड सरकार सही किया है, गरीब को भी भलाई किया है, नहीं किया है, पर किया है। पर जो गरीब है वो गरीब और मरता है, यार अमीर अमीर बनता है। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी था, सबका सरकार था, गरीब रहे अमीर रहे, उसमें सब कमाता था, खाता था, समझे ना? अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान आया था, सुने होंगे, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है क्या? ऐसा कोई नहीं हुआ है, जो राम का नाम लिया कभी भूखा नहीं मरा है। अच्छा, चुनावी मौसम में कांग्रेस के नेता बार बार ऐसा बयान दे जाते हैं जो उन्हीं को नुकसान कर जाता है, वो सब गलत बात है। क्या नाम है भैया आपका? नाम तो बताइए। अरे रुकिए तो। अग्निलाल। अच्छा, ये बताइए, 24 का चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? मोदी का। क्या वजह है? लगातार 10 साल से तो प्रधानमंत्री मोदी सरकार चला रही है। बताइए। अच्छा, कौन पसंद है, मोदी या राहुल? मोदी। मोदी। हाँ। वजह क्या है?
अब तो बताना पड़ेगा। मोदी अच्छा है। क्या नाम है आपका? पीयूष पांडे। अच्छा पीयूष, ये बताओ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं और अब वो चुनावों में आने जा रहे हैं फिर से। किसका माहौल है चुनावों में? मोदी का माहौल है, और किसका होगा? क्या वजह है? वजह यह है कि भारत के नाम को आगे बढ़ाया है, भारत को फेम दिलाया है। वो जो पुरानी शोहरत भारत की खो गई थी, उस शोहरत को वापस दोबारा भारत के नाम कराया है। लेकिन वही राहुल गांधी की तरफ से तो कहा जाता है कि भारत का नाम विदेशों में खराब कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, तो दो तरह की बातें होती है, पांचों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। तो ये होता है ना, कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं। वैसे कांग्रेस ने जितना 50 सालों में किया, 50 सालों तक कांग्रेस ने भारत पे राज किया। मोदी 10 साल रहा अभी, और इनकी सरकार को कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया था, सारी विपक्षी दलों ने बोलने नहीं दिया था जब इनकी सरकार थी। अब मोदी कर रहा है वैसा, वही काम मोदी कर रहा है, तो ठीक कर रहा है। टिट फॉर टैट आपने सुना होगा, तो वही काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए काम नहीं करती और यूथ को रोजगार नहीं देती। यूथ को रोजगार नहीं देती, बात सही कह रहे हैं। ये सड़कें बन रही है, ये बिल्डिंगें बन रही है, ये पूरा नोएडा इतना डेवलप हो रहा है, यूथ को रोजगार मिला कि नहीं? यहाँ पे कंपनियाँ आ रही है, तो यूथ को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, रोड ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, आप भी एक यूथ है, यूथ को राहुल गांधी पे भरोसा क्यों नहीं है? यूथ को राहुल गांधी पे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि यूथ राहुल गांधी से कनेक्ट नहीं कर पाता है। जब भाई आप किसी लीडर से कनेक्ट कर पाएंगे, राहुल गांधी में वो ताकत नहीं है कि इतने बड़े मास को, लीडर वो होता है जो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। यानी कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाते हैं। हाँ जी, एक अच्छा लीडर बनने के लिए बोलना जरूरी होता है, और अच्छा बोलना ही एक अच्छे लीडर की पहचान है। तो राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये बात है। क्या नाम है भैया आपका? उदय शर्मा। अच्छा उदय भाई, चुनाव है, किसका माहौल है? मोदी सरकार का माहौल। क्या वजह है? वजह बताइए। मैं जहाँ पे भी चाहूँ मोदी का माहौल है। ठीक है, मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले तो मोदी जी की सोच, विकसित भारत का पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, इकोनॉमिक्स बड़े बड़े रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। पहले किसी भी भारतीय नेता के दिमाग में भारत को डेवलप्ड बनाने की सोच नहीं आई थी। मोदी जी ने पहली बार रखा है, अभी उसमें टाइम लगेगा, मगर वो एक सोच, जब हम कुछ सोचेंगे तभी तो कुछ होगा आगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ काम करते नहीं है। सर, श्रमिक योजना, मनरेगा, 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है। कोरोना टाइम में सबको खाना दिया जा रहा है, फ्री वैक्सीन, और सड़क बन रही है, सारे काम हो रहे हैं सर। कौन कह रहा है गरीब को? उज्ज्वला योजना के तहत सबके घर में सिलेंडर दिया जा रहा है, किसानों की बिजली माफ की जा रही है। की तरफ से कहा जाता है अगर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है तो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए मोदी सरकार ने। सर, जब सिलेंडर के दाम कम थे उस टाइम उपज भी तो कम थी। लाइन पहले 100 सिलेंडर थे, लाइन में खड़े खड़े निशान भी बन जाता था बैठे बैठे सिलेंडर के ऊपर बम पे। अब 1 मिनट पे फ़ोन करते अगले दिन आपके घर में लगा के जाता है सिलेंडर बंदा। अच्छा, राहुल गांधी को युवा कैसा दिखता है, पहले ये बताइए। वो अभी इमेच्योर आदमी है थोड़ा सा राजनीति के तहत में। इमेच्योर, वजह क्या है इमेच्योरिटी की? सर, बेसिकली जब आप भारत में रहोगे तो उसके बारे में जानोगे। पहले उसके अब उसने जो यात्रा करी है उसके बाद थोड़ा सा मैच्योरपन आया है, ये मैं मानता हूँ। थोड़ा सा उसने ग्रोथ करी है अपने सोचने की उसमें, बट वो जो भारत में रह ही नहीं पाया तो वो भारत की संस्कृति को कैसे पहचान पाएगा? जो जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहनता है वो भारत की संस्कृति को कैसे पहचान पाएगा सर? वही विपक्ष की तरफ से तो ये आरोप लगाया जाता है कि हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई हो जाती है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवा दी जाती है। सर, मैं हूँ, मेरा नाम उदय शर्मा है, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरे घर आप ईडी बुलवा लीजिए, जब मैंने कुछ गलत काम नहीं करा तो मैं क्यों डरूंगा? मैं जाऊंगा, मैं जाके अपना बयान दूंगा। मुझे आप 2 बार नहीं 10 बार बुलाइए, मैं जाऊंगा। मैंने अगर कुछ गलत नहीं करा है तो मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड बताऊंगा। आपको कुछ दिक्कत हो रही है, आपने कुछ करा होगा तभी तो आपके मन में डर है। आप मेरे घर में अभी आप पुलिस वाले को बुलाइए। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप गाजियाबाद के रहने वाले हैं। यूपी के 2 युवा लड़के मिले, राहुल और अखिलेश। असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? मोदी योगी की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे क्या? नहीं सर, मैं बेसिकली रुड़की का हूँ मगर मेरा गांव मुजफ्फरनगर है। यूपी में योगी का मैं नहीं मानता 10 साल तक कोई है, क्योंकि मैं जब खुद छोटा था मेरे घर वाले मुझे ये कहते थे कि शाम को 6 बजे से पहले पहले घर आ जाना, रात का माहौल सही नहीं है। आज मैं नोएडा में बाहर रहता हूँ और नाइट की जॉब करता हूँ। अब मैं जॉब जा रहा हूँ, सुबह 4 बजे मेरी छुट्टी होगी, मेरे घर वालों को कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा व्यवस्था जो योगी ने करी है वो शायद, यानी कि आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी है। क्या नाम है सर आपका? पाल। अच्छा, देखिए चुनाव है 24 का, किसका माहौल है चुनावों में इस बार? अब वो तो पब्लिक के ऊपर है, किसे चुनेगी।
आपने भी तो भापा होगा, अब आपकी भी एज हो गई है। हमारा तो बीजेपी को रहता है हमेशा। बीजेपी को वजह क्या है? अच्छा एक बात बताइए, मैंने अभी जितने भी लोगों से बात की, सब लोगों ने कहा कि बीजेपी का माहौल है। मतलब 10 साल सरकार चलाने के बाद भी एक भी आदमी के मुंह से सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं निकला है, ऐसा क्यों? जब काम कर रही है तो काम अच्छा लग रहा है, जब वोट दे रहे हैं पब्लिक। लेकिन भाई राहुल गांधी तो कहते हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। राहुल गांधी जब बात ही करने का होश नहीं तो वो क्या बनेगा, उसे कुछ पता ही नहीं है, क्या उसके बारे में बोला है। अच्छा अभी आपने कहा कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है, अभी राहुल गांधी का एक बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? तो तभी तो मरते हैं, उन्हें वोट के लिए भूखे मर रहे हैं, और क्या उन्हें वोट कहाँ मिल रहा है? जब राम का विरोध कर रहे हैं तो कहाँ वोट मिल रहा है? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप मोदी सरकार पर लगता है कि वो बदले की कार्रवाई करवा देती है अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो, है क्या ऐसा? नहीं, अब ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है क्या करेगा। अच्छा कानून व्यवस्था कैसी है? अच्छा, यूपी में तो एकदम फर्स्ट क्लास है। अच्छा सर आप मुझे एक बात बताइए, आपने तो मनमोहन सरकार भी देखी थी 10 साल, और 10 साल मोदी सरकार के भी देखे हैं, जो हमारे देश के यूथ है उनको बताइए दोनों सरकारों में फ़र्क क्या है? दोनों सरकार के, मनमोहन सरकार के 10 साल और मोदी सरकार के 10 साल में क्या फ़र्क है? तो मनमोहन जी तो वो तो एक चाबी थे, मतलब चाबी तो सोनिया गांधी के हाथ में रहती थी, वो तो जहाँ बैठा दी वहाँ बैठे हैं। जो पीएम है सोनिया गांधी का आते ही उठ जाए, खड़ा हो जाए, सीट छोड़ दे तो क्या है वो पीएम, वो क्या करेगा? एक मोदी है। मोदी जी की खूबियाँ बताइए, आपको मोदी जी क्यों पसंद है? वो भी हैं, आप कहीं भी चले जाओ मोदी के देखो, पावर ही अलग है मोदी जी का। तो विदेश में देख लो, इंडिया में देख लो, कहीं भी चले जाओ वहाँ। अच्छा राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नफरत फैलाते हैं, और मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला था और पूरे देश का भ्रमण करके आया हूँ। तो वो मोहब्बत की दुकान ही खोलने बैठे आराम से कहीं, अब मोदी जी नफरत करते हैं तो उनके लिए सही है। अच्छा चुनावों में इंडी गठबंधन कहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन के सामने? कहीं नहीं, मोदी का आगे कहीं भी नहीं है। अच्छा मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं इस बार, 400 पार होगा क्या? होगा, 400 पार होगा। फिर वही बात, ये इंडिया गठबंधन जो बना ये कहा जाएगा? गठबंधन, इंडिया गठबंधन ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा।